હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. एवं पहला प्रश्न है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी भले अनेक देशों में बंटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. बीजो प्रश्न है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? उत्तर, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है. आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसानी है. श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुकी है. उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है. संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है. मेरा मत है कि पुरुष की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है. तीसरा प्रश्न है, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए. उत्तर, शिशिर, संशक और सोनम चर्चा करते हुए. शिशिर, सोनम, तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया. कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया. उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था. सोनम, मुझसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है. छोटा था तो घर में आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था. स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक है रहा. शशांक, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है. सोनम, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुना लिया है. शशांक, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है. बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करने के लिए आगे आए हैं. शिशिर, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए. सोनम, मैं तो मानती हूँ कि बड़ी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है. जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है. एना पछी हवे आपणो चौथो प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज करना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तो ये આપણો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે. હવે એના પછી સ્વાધ્યાય. એનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? उत्तर, सुनीता 194 दिन तक 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी. बीजो प्रश्न, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? उत्तर, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था. इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करना वह प्रथम स्थान पर रह चुकी थी. सुनीता से पहले शैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था. सुनीता ने अंतरिक्ष में उसे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया. इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं. एना पछीनो आपणो त्रीजो प्रश्न है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है?
उत्तर, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। एना पछी चौथो प्रश्न है, हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से ही गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतान में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। एना पछीनो 5मो प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उत्तर, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के लिए बाद में नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें बड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान यादी के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। उसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस शटल पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। एना पछीनो 6ठो प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? उत्तर, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वह खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाएं में मुश्किलें आती हैं। एना पछीनो प्रश्न बीजो, अंदाज अपना अपना। एमां पहलुं छे, अमदावाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। उत्तर, अमदावाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। दूसरा प्रश्न, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। उत्तर, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीजू, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। उत्तर, माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। चौथू, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। उत्तर, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। हवेना पछीनो प्रश्न तीजो है, पात्रों का परिचय दीजिए। पहलू है इंदिरा गांधी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांतिनिकेतन में हुई। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 में इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बने। एना पछी बीजू है सानिया मिर्जा। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा भारत की, इनका जन्म 15 नवंबर 1989 में मुंबई में हुआ था। यह हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में से ही टेनिस खेलना शुरू किया था। कोच सीजी के भूपति ने उन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में यह अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के 4थे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तीसरू, किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर के मध्यम वर्ग में एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस के राष्ट्रीय स्पर्धा में उन्हें अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए।
अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। चौथું છે મલ્લિકા સારાભાઈ। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि रखती है। 5वां है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़न भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका थी। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विविध दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार लिए जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हवेना पछीनो प्रश्न 4 છે કે ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખીએ। તો અહીંયા આપણને એક ફૂલનું ચિત્ર આપ્યું છે, તેના પરથી જો આપણે કાવ્ય લખીએ, कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बागों की शान। હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 5 છે કે પરિચ્છેદ का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो આપણે પરિચ્છેદ આપ્યો છે कि कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना यांत्रिक यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्रा बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जीत क्षेत्र में जाना चाहती थी, वहाँ पहुँचने के लिए मैंने एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। तो આપણે આ રીતે એનો ઉત્તર લખી શકીએ છીએ। તો અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।